चौथा, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ आप अपने उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो यह कथन सत्य है। ठीक है, क्यों, कैसे होता है ये हम लोग देखते हैं। देखिए, प्राकृतिक संख्या को यानी n से डिनोटेड यानी सूचित करते हैं 1 2 3 4 डैश 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 करके होता है, और w को 0 1 2 3 4 5 और 6 डैश 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 करके होता है। ठीक है, होता है ना। तो मैंने देखिए यहाँ पे सिर्फ क्या अंतर है, यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पे पूर्ण संख्या में 0 है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए 0 को छोड़कर बाकी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में शामिल होती है। ठीक है, बाकी जो संख्या है वो पूर्ण संख्या में शामिल होती है 0 को छोड़कर, इसलिए कथन सत्य है, ये पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, देखिए क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में सभी प्राकृतिक संख्याएं होती है। अब आते हैं दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। क्या कह रहा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये असत्य है। क्या है, असत्य है। क्योंकि असत्य इसलिए है क्योंकि पूर्णांक जो संख्या होती है वो धन और ऋण में होता है। किसमें, धन और ऋण में, यानी प्लस को धन कहते हैं और माइनस को ऋण कहते हैं। और हमें पता है कि पूर्ण संख्या जो होती है वो धन संख्या में होती है, यानी प्लस में होती है, ना कि माइनस में होती है। ठीक है, ना कि माइनस में होती है। तो ये इसलिए क्या है, कथन असत्य है। यानी अगर जिसको पूर्णांक का डिफिनेशन पता हो, यानी पूर्णांक संख्या वैसी संख्या होती है जो धन और ऋणात्मक दोनों पाया जाता है। ठीक है, तो वो पूर्णांक संख्या कहलाती है। अपूर्ण संख्या में यानी 0 को शामिल करने पे, यानी 0 से जैसे कि मैंने बताया, ठीक है, पूर्णांक संख्या में धन प्लस ऋण होता है, इसलिए पूर्ण संख्या नहीं होती है। पूर्ण संख्या में धन का चिन्ह होता है, या नहीं भी, मतलब अगर कोई चिन्ह नहीं होता है, जैसे कि देखिए पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सिवाय प्लस के अलावा कोई ऋण संख्या होती है, और पूर्ण संख्या में ऐसा कोई डिफिनेशन नहीं है कि उसमें हमें धन प्लस ऋण का बात होती हो, यानी उसमें दर्शाया गया हो। तो इसलिए यह कथन क्या है, असत्य है। तो कथन असत्य है क्योंकि पूर्ण संख्या में -5 नहीं होता है। ये जरूरी नहीं है कि मैंने जैसे कि यहाँ -5 ही एग्जाम्पल में लिखा हूँ या उदाहरण में लिखा हूँ, तो आप लोग यही मत समझिएगा। जितनी भी संख्या यानी 1 से लेकर अनंत तक अगर माइनस में अगर दिया हो तो वो पूर्ण संख्या नहीं होता है, इसलिए पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या कह रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये भी कथन असत्य है। क्या है, ये भी कथन असत्य है, क्योंकि देखिए परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है। ठीक है, किसके रूप में होता है, p/q के रूप में होता है। तो एक चीज बताइए, ये 3/4 है, तो ये परिमेय हुआ, लेकिन पूर्ण संख्या क्या ये परिमेय होता है, नहीं होता है, क्योंकि पूर्ण संख्या का संग्रह जो होता है 0 1 2 3 4 5, और क्योंकि ये कह रहा है कि परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि p/q के रूप में पूर्ण संख्या नहीं होती है और परिमेय संख्या होती है, क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक परिमेय संख्या पूछ रहा है। ठीक है, अब बताइए कॉलम और कॉपी अलग अलग है या दोनों समान है, नहीं है ना। तो इसलिए पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। तो ये जो तीसरा प्रश्न है, ये इसका भी जो कथन है ये क्या है, असत्य है।
तो यह कथन असत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्या p/q के रूप में नहीं होती है, यानी कि जैसे कि 3/7 और 8/9 और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं। तो इसका जो संग्रह होता है वो कैसे होता है, यानी पूर्ण संख्या का संग्रह होता है 0 1 2 3 करके ऐसे होता है, और परिमेय संख्या का जो संग्रह होता है वो 3/4 या 7/8 ऐसे आपको यानी बिल्कुल गहराई से समझाया गया है कि आपको जल्द से जल्द समझ में आ जाए, और जितना समझ में आएगा उतना ही पढ़ने में ही मज़ा आएगा। ठीक है, जब भी हमारे वीडियो अगर देखते हैं तो लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी सारे मेहनत लगता है। अगर लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब करेंगे तो इस तरह से हमारा मनोबल बढ़ेगा, और ऐसे मतलब बिल्कुल आसान और सरल तरीका से मैं समझाऊंगा, क्योंकि जितना हो सके आपके माइंड में कंसेप्ट किसी तरह का भी क्वेश्चन समझ में आ जाए। ठीक है, ओके।